गुड मॉर्निंग क्लास 8। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में सही हैं। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं पाठ 16 है, जिसका नाम है पानी की कहानी और इसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। और आज में आप लोग इस पाठ को पढ़ सकते हैं। मैं आपको ओवरऑल इसका एक समरी या पाठ का मैं सार आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। आप स्लाइड में भी चेक कर सकते हैं, अभी मैंने जो स्लाइड दी है इसमें वीडियोस में, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम इस प्रकार से इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ का जो शुरुआत है वो एक लेखक से शुरू होती है। लेखक आगे जा रहा है और एक लेखक जो है लिखने वाला एक रास्ते में है, वो आगे जा रहा है कि अचानक से वो क्या देखता है, बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद के दो कण हो गए हैं। लेखक जब रास्ते में जा रहा होता है तो क्या देखता है कि एक बेर की झाड़ी के पीछे एक बूंद के दो कण हो चुके होते हैं। मतलब एक बूंद के दो टुकड़े या दो कण में क्या है, बूंद हो चुकी होती है और वह दोनों मिलकर स्वर उत्पन्न कर रहे थे। स्वर मतलब आवाज को उत्पन्न, क्या वो ये उत्पन्न मतलब आवाज को वो निकाल रहे थे। ओस की बूंद प्रसन्नता से बोली, मैं ओस हूँ, लोग मुझे पानी कहते हैं और लोग मुझे जल भी कहते हैं। लेखक जब जा रहा था, उसने जब ओस को देखा, ओस की बूंद को देखा, उसने कहा प्रसन्नता से, खुशी से कि मैं क्या हूँ, ओस हूँ। लोग मुझे क्या कहते हैं, पानी कहते हैं। लोग मुझे क्या कहते हैं, जल कहते हैं। आप लोगों ने ओस देखी होगी। ओस किससे, ओस क्या होता है, उसमें पानी से बनी होती ओस है। तो लेखक भी उसी प्रकार से क्या है, ओस की बूंद को या ओस की बूंद के जो दो कण हैं उनको देखता है। और क्या लेखक को देखते ही ओस क्या प्रसन्नता से अपने बारे में बोलती है कि मैं क्या हूँ, ओस हूँ, लोग मुझे पानी तथा जल भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। लेखक ने उसे झूठी कहा। क्यों लेखक ने उसे झूठी कहा? क्योंकि हरी बेर के पेड़ से भी पानी का फवारा निकलता है। लेखक उसे झूठी बोलता कि तुम झूठी हो, तुम ओस नहीं हो सकती या तुम पानी नहीं हो सकता, क्योंकि जो बेर की झाड़ी है उससे भी क्या है, पानी का फवारा या पानी का जो स्रोत होता है, स्रोत स्प्रिंग जो होता है, वो वहां से भी क्या निकलता है। इसलिए हो सकता है कि क्या तुम उसी का एक अंश हो, तुम बूंद हो ही नहीं सकती। इस बात को सुनकर अब हम देखेंगे कि ओस क्या बोलती है। ठीक है, पानी ने अपनी कहानी सुनाई या शुरू की। क्या कहती है, मेरे पुरखे मतलब मेरे पुरखाएं या जो लोग मेरे जो बाप दादा हैं, कौन है उसके बाप दादा हैं, हाइड्रोजन जिसका मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसका मतलब है ऑक्सीजन। पानी किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सर से या रासायनिक जो मिश्रण है उससे बनता है ना। उसी प्रकार क्या वो कहती है कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उनके बारे में क्या है, वो शुरू करती है अपनी नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थे। वो कह रही है कि पानी बनने से पहले, मेरा अस्तित्व बनने से पहले, मेरे जो पुरखाएं हैं जिनसे मैं आई हूं, कौन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो जो दो गैसें हैं वो सूर्यमंडल की लपटों के रूप में क्या है, विद्यमान थे। मतलब सूर्यमंडल के साथ वो क्या है, चिपटे हुए थे, उसकी लपटों में क्या है, वो साथ में थे। इस प्रकार से वो क्या है, अब पानी या ओस या जल अपनी कहानी को क्या है, शुरू करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और वो इस प्रकार से कहती है, इस प्रकार से कहता है, मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, सूर्य का जो धरातल है उसके ऊपर क्या है, वो नाचते थे बड़ी प्रसन्नता या बड़ी खुशी के साथ। एक दिन एक प्रचंड पिंड मतलब यहाँ पे ग्रह है या प्लैनेट, सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसकी विवरण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। तो कह रहा है, बूंद इस प्रकार से कह रही है लेखक को, या ओस या जल इस प्रकार से कह रहा है कि जब मेरे पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सूर्य की धरातल पर बड़ी आराम से रहते थे, उस दौरान क्या हुआ कि एक प्रचंड पिंड जिसकी बहुत सारी शक्ति थी, बहुत सारी जिसकी लाइट थी, बहुत सारी जिसकी भी रोशनी थी, तेज था, वो क्या हुआ, सूर्य से टकराया और सूर्य का एक भाग है टूट कर क्या है, उस पिंड के पीछे
या उस ग्रह के पीछे क्या है, चल दिया। नेक्स्ट, अब देखो क्या होता है, सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ना सका, ना इसमें संभाल में जोड़ दिया मैंने, आप लोग देख सकते हैं, संभाल ना सका और कई टुकड़ों में क्या है, टूट गया। कहना का मतलब यह है कि जो पिंड या जो टुकड़ा उस पिंड के कारण सूरज से अलग हो गया था, वो फिर जाके क्या है, उस पिंड का क्या भाव नहीं संभाल पाया और वो जो सूर्य का जो टुकड़ा वो और ज़्यादा भाग में क्या है, टूट गया या बट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। तो इस पाठ के आधार पर या फिर उस ओस की बूंद के आधार पर वो इस प्रकार से कहना चाहती है कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक सूर्य का भाग है, जो एक पिंड के टकराने से सूर्य का एक भाग टूट गया, और जब उस पिंड का वो जो टूटा हुआ भाग जब उस पिंड का खिंचाव नहीं संभाल पाया तो फिर से क्या है, वो और टुकड़ों में टूट गया, और उन्हीं टुकड़ों में एक हमारी क्या है, धरती या पृथ्वी भी है। आरंभ में यह बड़ा आग का गोला था, तो अगर वो सूर्य से निकला है तो ऑब्वियसली वो क्या था, एक आग का एक गोला था। हमारी पृथ्वी भी एक क्या है, आग का गोला थी। फिर यह ग्रह ठंडा होता चला गया, अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप जल बना। तो कह रहा है कि जो सूर्य का भाग जिससे पृथ्वी बना वो पहले गर्म था, उसके बाद वो ठंडा हुआ, और सूर्य में क्या क्या विराजमान था या क्या क्या पहले से था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जब वो पृथ्वी ठंडी हुई तो इन दोनों के बीच में एक रासायनिक क्रिया हुई, और उससे किसकी शुरुआत हुई और किसका एग्जिस्टेंस या किसकी वास्तविकता बनी, जल की या पानी की या ओस की, जिसके बारे में वो लेखक क्या पूछता है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर बूंद बोली, मैं कई माह तक या कई महीनों तक या कई सालों तक समुद्र, माह का मतलब है साल, समुद्र में इधर उधर घूमती रही। इसका मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर जब पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक क्रिया हुई, तो पानी से क्या है, वो पृथ्वी या वो जो सूर्य का जो टुकड़ा टूट के पृथ्वी बना, उससे वो पानी से भर गया, और उन्हीं में क्या ये बूंद भी उस समुद्र में इधर उधर घूमती थी। फिर एक दिन गर्म धारा से क्या है, उसकी भेंट हुई, अतः या फलतः मैं पिघल गई और पानी बनकर समुद्र में क्या है, मिल गई। तो बूंद क्या है, पिघल गई, और बूंद से क्या हो, पानी बन गया, और मुझे समुद्र का खारा पानी बिल्कुल नहीं भाया, अब सहन होने लगा है। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग में जब वो बूंद से पानी बन गया तो क्या हुआ, उस रासायनिक क्रिया से वो पानी बन गया, तो स्टार्टिंग में किससे साथ समुद्र मिल गया, और समुद्र का क्या है, पानी बहुत ही खरा होता है। स्टार्टिंग में या शुरुआत में उसे वो भाया नहीं, लेकिन बाद में क्या है, वो उसे उसमें वो सहन करने लगा, उसमें एडजस्ट, सहन मतलब एडजस्ट वो करने लगा। नेक्स्ट स्लाइड। फिर मैंने गहरे जल में जाना शुरू किया। मार्ग में मुझे विचित्र मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही भयानक या अलग प्रकार के जीव देखे। सामने एक ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए हुए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी, उसके शरीर में इस प्रकार की चमक निकल रही थी। तो बूंद जब समुद्र में आगे बढ़ रही थी गहरे में, तो उसे बहुत प्रकार के विचित्र या बहुत ही अलग प्रकार के जीव दिखाई दी जो उसने पहले नहीं देखे थे, और उसमें उसे एक क्या है, उसे लाइट फिश हम कह सकते हैं, और यहाँ पे लालटेन जो मछली होती है उसको क्या दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट, वहाँ का सब दृश्य मतलब नज़ारा देखने में मुझे कई वर्ष लगे। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, अतः ऊपर लौटना संभव ना था। मतलब बूंद क्या बहुत नीचे थी, और उसके ऊपर पानी की 3-4 क्या थी, सतह या लहर या परत उसके ऊपर थी। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे चट्टान में घुस गई। हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तुओं का नाम भी ना था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली थी।
तो यहाँ पे वो एक से एक ऐसे स्थान में बूंद पहुँचती है जहाँ पे क्या है, ठोस वस्तुएं थी या बड़ी बड़ी चट्टानें जो लाल पीली थी उनसे होकर क्या है, बूंद गई। नेक्स्ट, फिर एक ऐसा स्थान आया जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। मतलब एक ऐसे स्थान में हो जाती है जहाँ पे क्या है, पृथ्वी का जो एंड है या पृथ्वी का जो मेन पार्ट है उस वहाँ पे वो पहुँची। कौन? बूंद। एक बड़े जोर का धमाका हुआ और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। हमें पता चला कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुएं से रेत, तिकली, धातु तथा लपटें निकल रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ज्वालामुखी वाला जो पार्ट है हमारी धरती में, वहाँ से क्या बूंद बाहर निकलती है। नेक्स्ट, ये दृश्य या ये नज़ारा बहुत ही शानदार था। लोग उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। तो जहाँ ज्वालामुखी का विस्फोट होता है वहाँ से क्या बूंद बाहर निकलती है। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले थे। तो क्या कह रहा है कि जब बहुत सारे भाप जल जो बूंद के जो कण आपस में मिले तो क्या हुआ, बूंद है या जो क्या भारी होने लगी और क्या है वो क्या है, नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। तो क्या हुआ, छोटा क्या बोलते हैं, पानी जो क्या है उसमें बहुत सारे कण, भाप जो भाप है आपस में मिला और भाप क्या है जब आपस में मिला तो क्या हुआ, वो पानी के रूप में क्या है, एक बूंद के रूप में क्या है वो बन गया। हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। बाकी जो बूंद है वो इधर उधर हो गए, लेकिन जो मैं हूँ या जो बूंद अपने बारे में बता रही है वो कह रही है कि मुझे क्या है, धरती की समतल जमी या धरती की सतह देखने का मन था, इसलिए मैं क्या है, धरती की जो धाराएं हैं या धरती के नीचे जो क्या बोलते हैं नालियाँ हैं उसमें क्या, या नदी है उसमें क्या है, मैं उनकी धाराओं में मैं मिल गई। नेक्स्ट स्लाइड। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। यहाँ पे पहुंची मिस्टेक है, पहुंचे लिखा मैंने, पहुंची। मुझे एक मोटे नल में खींच लिया गया। मैं कई दिनों तक नल घूमती रही। मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते मैं इस बेर के पेड़ के पास पहुंच गई। तो एक नाले से होकर गई, नाले से वो बाहर निकली और क्या पृथ्वी से घूमते घूमते क्या इस बेर का जो पेड़ है उसके पीछे क्या है छुप गई या पहुंच गई। नेक्स्ट, सूर्य निकल आया था। वह बोली, मतलब बूंद बोली, अब मैं तुम्हारे पास ठहर नहीं सकती। तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद आंखों से ओझल हो गई। तो यहाँ पे एक बूंद की कहानी है। वो एक पेड़ के बरगद के पीछे पेड़ के पास लेखक को मिलती है। तो इस कहानी से जो ओवरऑल जो संदेश वो ये है कि किस प्रकार पानी की शुरुआत या जल की शुरुआत हमारी धरती में हुई है। जो आसपास हम जल को देखते हैं, जो आसपास हम पानी को देखते हैं, वो किस प्रकार वास्तविकता में या एग्जिस्टेंस में आया हुआ है। जैसे एक इंसान की हिस्ट्री है कि इंसान का एक इतिहास है कि इंसान इस रीति से इस दुनिया में आया है, उसी प्रकार इस पाठ में क्या है, पानी की शुरुआत या पानी का जो अस्तित्व है या एग्जिस्टेंस है उसके विषय में क्या है इस पाठ में क्या है दिया गया है। फॉर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। मैंने ये शॉर्ट या जो संक्षिप्त जो सार है या शॉर्ट जो समरी है उसको मैंने इस स्लाइड में या इस वीडियो में बनाया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और इसको और अधिक से समझने के लिए आप क्या है अगली अपने पार्ट्स को क्या है रीड या उसको क्या पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू, आगे धन्यवाद है आप सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।